हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 वसीयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीयत का सही मतलब ये है कि किसी को अच्छी बातें, अच्छी सलाह, नसीहत करना और अच्छी बात बताना। लेकिन जब वसीयत की बात होती है तो हमारे जहन में बस एक ही बात आता है कि किसी के बाप दादा ने मरते वक्त उसको इतने प्रॉपर्टी की या फिर इस बात की वसीयत की है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की या समझने की कोशिश की है कि हमारे प्यारे नबी ने हम सब के लिए और तमाम उम्मत के लिए क्या वसीयत की है? तो चलिए जानते हैं उन 10 वसीयतों के बारे में। हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मुझे हुजूर ने 10 बातों की वसीयत फरमाई। एक, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक न करना चाहे, फिर क्यों न तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए या फिर तुम्हें आग के सोलों में जला दिया जाए। एक, इसका मतलब ये कि ये सर झुकेगा तो बस सिर्फ अल्लाह के सजदों के लिए झुकेगा। मौत, रिज्क, परेशानी ये सब अल्लाह देता है और इसमें किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं है। दो, अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना चाहे, फिर क्यों वो तुम घर से बेदखल कर दें। इमाम गजाली रजी ने फरमाया है कि एक खता ऐसा भी है कि जिसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी ही और दुनिया में भी मिलती है, और वो वालिद वालिदैन की नाफरमानी है। और एक नेकी ऐसी भी है जिसकी जजा आखिरत में तो है ही, उसका सिला दुनिया में भी मिलता है। तीन, नमाजे फर्ज जानबूझकर न छोड़ना। फर्ज नमाज को जो इंसान जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह ताला उससे बरी हो जाता है। अल्लाह ताला अपना जिम्मा जब इंसानों से उठा लेता है तो जाहिर है कि रुसवाई उसका किस्मत बन जाएगा। अल्लाह की रहमतों और उसकी जिम्मेदारी में रहना बहुत ही बड़ी नेमत है। चार, शराब न पीना, क्योंकि ये हर गुनाह और मुसीबत की जड़ है। पाँच, कभी अल्लाह की नाफरमानी न करना, इससे अल्लाह का आजाब और कहर नाजिल होता है। जब कोई काम या चीज आपके सामने करने या देखने या सुनने जैसी आए तो पहले हमें ये देखना और सोचना चाहिए कि इसको करने में क्या अल्लाह की फर्मा बरदारी है या नाफरमानी है। अगर इस काम को करने से अल्लाह खुश न हो तो कम से कम नाराज भी न हो। 6, जंग या लड़ाई में कभी न भागना चाहे, क्यों न फिर आपके सभी साथी मारे जाएं। इसका मतलब ये कि अपने अल्लाह से बीमारी, लड़ाई, आजमाइश, बीमारी, मुश्किल न मांगो बल्कि आफियत व खैरियत मांगो। लेकिन अगर आप पर ये सब पड़ जाए, इनसे पूरे हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला करें, न कि पिछ दिखाकर भाग जाए। यही एक सच्चे मुसलमान की शान और पहचान है। 7, अगर किसी तरह की कोई हैजा या फिर खतरनाक बीमारी फैल जाए तो वहां से न भागना। 8, अपने साथियों, फैमिली पर खर्च करना। जितनी आपकी हैसियत और इनकम हो उसी के मुताबिक अपने घर वालों और साथियों पर खर्च करो। कंजूसी और बुखल से काम न लो और फजूल के खर्चे भी करो। 9, अदब सिखाने के लिए उन पर छड़ी या हाथ न उठाना। इसका मतलब ये है कि औलाद को पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई अपने वालिद वालिदैन की नाफरमानी की है तो हो सकता है वो हम पर छड़ी या हाथ उठाएं, न कि अपने बच्चों टार्चर करने के लिए। 10, अपने अल्लाह से उनको हमेशा डराते रहना। अपने अहलो अयाल से अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करते रहो, क्योंकि यही एक जरिया या कुंजी है जो हर गुनाहों से निकाल कर नेकी के रास्ते पर आपको ले जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना।